जय श्री नारायण। आज मैं आपको साधना का परिचय बता रहा हूँ। रहस्यमय साधना, जो कि पाराविद्या, महाविद्या, काली महाविद्या अर्थात 10 महाविद्या में प्रमुख महाकाली महाविद्या। उस महाकाली विद्या में भी कामकला महाकाली विद्या, कामकला काली महाविद्या का रहस्य और साधना शायद बहुत कम साधक ही साध पाते हैं। और वह साधक जो कामकला काली महाविद्या की साधना करते हैं, गुरु कृपा से उनका विधि, उनका साधना विधान और मंत्र अनुष्ठान किस प्रकार से करते हैं, वो सारे रहस्य जिनको प्राप्त हो जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और ये कामकला काली महाविद्या साधना में जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, यूँ कहूँ जो साधना गुरु कृपा से प्रारंभ करते हैं, उसमें बदलाव अति शीघ्र पूर्ण तीव्रता के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। मन अनुकूल, मन में जो इच्छा आप करेंगे वैसा ही आपके मन के अनुकूल ही कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। केवल इच्छा आपका सकारात्मक होनी चाहिए, इच्छा आपका पूर्ण पवित्र होनी चाहिए, इच्छा भी जो आपके गुरु के अनुकूल होना चाहिए, समाज के अनुकूल होना चाहिए, जन कल्याण का हित होना चाहिए, वैसा इच्छा होना चाहिए आपके मन में। और साधना देखिए, कोई ये सामान्य रूप से नहीं है, ये बहुत कठिन साधनाएं होता है। मंत्र अनुष्ठान, तंत्र अनुष्ठान ये कुंडलिनी शक्ति को बहुत शीघ्र प्रभावित करता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार को, वहाँ कोई भी महाविद्या आप साधना करें तो ये चक्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और साधना काल में पूर्ण सतर्क पूर्वक साधना करना चाहिए साधक को। साधना का नियम कितना कड़ा होता है इसका जानकारी आपको दे रहा हूँ। पूर्ण सात्विक एक टाइम अन्न ग्रहण करना होता है, फलाहार करें तो 2 टाइम करें, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन से, कर्म से, वचन से। और ऐसा नहीं है कि 11 दिन का अनुष्ठान, 21 दिन का अनुष्ठान, आपको महीनों अनुष्ठान चल सकता है। मंत्र अनुष्ठान जो मनोनुकूल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, माता भगवती आदि शक्ति पाराविद्या का दर्शन करना चाहते हैं, उनको धैर्य पूर्वक गुरु के आज्ञा से शक्तिपात युक्त मंत्र अनुष्ठान करते रहना चाहिए बराबर। ऐसा नहीं है कि 1.25 लाख मंत्र जप किए, 11 दिवसीय मंत्र जप किए, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, मन में नेगेटिव विचार आने लगा, कुविचार आने लगा गुरु के प्रति, साधना के प्रति, मंत्र के प्रति, तो ऐसे में आप साधक कच्चा हैं। जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, पूर्ण हमको सफलता प्राप्त करना ही है, संकल्प शक्ति तीव्र होनी चाहिए, और तभी आप साधना महाविद्या का खास करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप संपन्न कर पाएंगे। नहीं तो मन संकल्प शक्ति कमज़ोर रहेगा, इच्छा शक्ति कमज़ोर रहेगा, जानकारी कमज़ोर रहेगा, आस्था कमज़ोर रहेगा, तो आप साधना भी प्रारंभ तो कर देंगे लेकिन संपन्न पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तबीयत खराब हो जाएगा, किसी प्रकार के बाधा परेशानी आ जाएगा, किसी प्रकार की भी रुकावटें आपको आ सकता है। तो संकल्प शक्ति तीव्र होनी चाहिए, ज्ञान शक्ति तीव्र होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए पूर्ण, और इच्छा शक्ति तीव्र और संकल्प शक्ति तीव्र। हमको साधना सिद्धि प्राप्त करना ही है। साधना काल में आपको पूर्ण नियम का पालन करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। प्राण जाए तो जाए पर वचन न जाए। संकल्प जो आप किए हैं उसके अनुसार आपको पूर्ण रूप से शैम्पूल साबुन का यूज नहीं करना होता है। देखते हैं मेरा बाल कैसा हो जाता है, लोग आपको पागल कहने लगेंगे। बाल कटाना नहीं है, दाढ़ी कटाना नहीं है, नाखून नहीं कटाना है, सात्विक अन्न ग्रहण करना है, एक टाइम अन्न ग्रहण करना होता है। महीनों साधना जब चले तो आप स्वयं विचार की साधक का दशा कैसा होता है। आपका तेजस्विता, एनर्जी तो आपको पूर्ण भरपूर मिलेगा आंतरिक चेतना से, लेकिन बाहर से जो भी देखेंगे आपको लगेगा, लोग को लगेगा कि पतला हो गया, दुबला हो गया। तो ऐसा साधना घनघोर रूप से जो साधक करते हैं उनको मांस का फिर टेंशन नहीं लेना पड़ता, हड्डी दिख जाता है बाबू। और वैसे साधक ही अद्वितीय महापुरुष की संज्ञा में आते हैं।
वही साधक महाविद्या साक्षात्कार कर सकते हैं, जिसमें संकल्प शक्ति तीव्र हो, गुरु का ज्ञान पूर्ण रूप समाहित हो, गुरु के प्रति अखंड साधना समर्पण होना चाहिए, सारधा समर्पण होनी चाहिए। जब आप साधना संपन्न करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो आप में बदलाव किस प्रकार से आता है ये मैं बताता हूँ।